अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लेट्स स्टार्ट। सीधे स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूलाज टू बी यूज्ड इन दिस चैप्टर कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूलाज यूज होने हैं। रो इज इक्वल टू एम ओवर ई। रो कहते हैं डेंसिटी को। ये सिंबल डेंसिटी के लिए यूज होता है, तो उसको पढ़ते हैं रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। यानी ये रो का सिंबल जो है वो डेंसिटी को शो करता है, और डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मैस, एम का मतलब है मैस, मैस का मतलब वही आपको पता है कि इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। और वॉल्यूम के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे वी, और इसका ऐसा यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। नेक्स्ट, अच्छा एक और बात होगी, इसी से अगर हमने वॉल्यूम निकालना होगा तो वो जगह मैस ओवर डेंसिटी, और अगर मैस निकालना होगा तो द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम कर देंगे। सेकेंड फार्मूला है प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। यानी जो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है वो एन एम माइनस टू, यानी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या 1 पैस्कल भी इसको कहते हैं। फोर्स का हमें पता है कि न्यूटन होता है, और ए का मतलब है एरिया, और एरिया का ऐसा यूनिट होता है स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट, P इज इक्वल टू रो जी एच। अब P का मतलब है कि प्रेशर और इन लिक्विड, यानी अगर हमें किसी चीज़ का प्रेशर निकालना होगा और वो लिक्विड या वाटर वगैरह में होगा तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो प्रेशर इन लिक्विड इज इक्वल टू रो जी एच, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी। जी की वैल्यू वही होती है, आपने पढ़ा हुआ है कि 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और एज का मतलब है हाइट या डेप्थ दी होगी, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। नेक्स्ट, पैस्कल्स लॉ। अब पैस्कल्स लॉ क्या होता है? ये हाइड्रोलिक प्रेस का कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे देखेंगे जब न्यूमेरिकल जाएंगे। इसका फार्मूला F2 ओवर A2 इज इक्वल टू F1 ओवर A1। यानी दो पंप होंगे, एक बड़ा पंप होगा और एक छोटा जिसका पिस्टन भी हम कहते हैं, तो लार्जर पिस्टन और स्मॉलर पिस्टन। तो दोनों के प्रेशर को इक्वल पुट कर देते हैं, और फिर हम देखेंगे इसका क्वेश्चन कैसे होगा। ये फार्मूला हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। अब यहाँ पे कैपिटल डी का मतलब है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वी W1 और W1 और W2 यहाँ पे लिखा हुआ है। W1 का मतलब होगा वेट इन द एयर, यानी जो ऑब्जेक्ट है जब उसको हम एयर में रखेंगे तो उसका क्या ऑब्जेक्ट होगा, जब हम उसको पानी में डिप करेंगे या इमर्स करेंगे तो उसका वेट लूज हो जाता है। तो जो लॉस ऑफ वेट है उसको हम कहेंगे W1 माइनस W2, और फिर इस फार्मूले की मदद से हम डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड निकालेंगे, ठीक है। ये आगे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि W1 क्या है, वेट इन द एयर है, और W1 माइनस W2 क्या है, लॉस ऑफ वेट है। फिर अब थ्रस्ट ऑफ वाटर निकालने का ये फार्मूला है F इज इक्वल टू रो वी एच, यानी रो का मतलब होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, V का मतलब होगा वॉल्यूम, और H का मतलब होगा हाइट। फिर लास्ट में है यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। ये भी एक फार्मूला है कि जो स्ट्रेस होता है उसका फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन होती है, या टेंसाइल स्ट्रेन, सॉरी यहाँ फोर्स नहीं टेंसाइल स्ट्रेन है। इसका फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये भी जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अ वुडन ब्लॉक measuring 40 centimeter by 10 centimeter by 5 centimeter has a mass of 850 grams. Find the density of the wood. यानी ये जो डायमेंशन दी हुई है इसमें पहली लेंथ है, दूसरी ब्रेथ है, तीसरी हाइट है। तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। लेट L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और इन डायमेंशन की मदद से हम उसका पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, और वॉल्यूम का फार्मूला होता है L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H। तो मास ऑफ द वुडन ब्लॉक जो दिया वो दिया 850 ग्राम्स, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.85 किलोग्राम। अब हम यहाँ से डेंसिटी फाइंड करनी है, तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला है L टाइम्स B टाइम्स H। L है हमारा 40 सेंटीमीटर, B है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। तीनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये आ गया 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हमने किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होता है। तो इसका मतलब है जहाँ कहीं सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वहाँ पे हम उसको कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -6 मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। सो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया क्योंकि 2000 था, 2000 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 मीटर
क्यूब आ गया हमारे पास। ये -3 लिखा है, ये +3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम फार्मूला निकाल लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस हमारे पास है 0.85 और वॉल्यूम हमने निकाला है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर यूज़ करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, what would be the volume of the ice formed by freezing 1 लीटर ऑफ वाटर। कि अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है, उसको जब हम फ्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ आइस कैसे निकलेगा। बहुत आसान है। आपको एक बात याद रखनी है कि जो मैस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं वॉल्यूम, VW, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर गिवन है। इसी तरह डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने कहा आपको पता होनी चाहिए 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, ये आपने याद रखनी है। और वॉल्यूम ऑफ आइस डेंसिटी ऑफ आइस होती है 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यानी जिस तरह की ये जो इम्पोर्टेंट डेंसिटीज़ हैं ये आपको याद करनी होती हैं। वैसे बुक में टेबल दिया है, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है और डेंसिटी ऑफ आइस 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करना है हमने। तो अब हम देखते हैं कि क्योंकि मैंने कहा कि चाहे आइस हो या लिक्विड हो, मैस उसका चेंज नहीं होता, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। एज वी नो दैट मैस ऑफ द वाटर रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब है चाहे वो आइस की फॉर्म में हो या उसको लिक्विड की फॉर्म में करेंगे, उसका मैस चेंज नहीं होता। सो मैस ऑफ आइस इज इक्वल टू मैस ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पे फार्मूला पुट कर देते हैं। मैस का फार्मूला होता है रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, यानी डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लेंगे आइस का, इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेंसिटी ऑफ आइस होती है 920 मल्टीप्लाइड बाय VI, ये हमने फाइंड करना है। और फिर डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 और वॉल्यूम ऑफ वाटर है 1 लीटर। अब यहाँ से देखें ये 920 इधर मल्टीप्लाई और इधर ला के डिवाइड कर देंगे। सो VI इज इक्वल टू 1000 ओवर 920 विच इज इक्वल टू 1.09 लीटर। यानी द वॉल्यूम ऑफ आइस वुड बी 1.09 लीटर। यानी इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर हो, जब हम उसको फ्रीज करेंगे तो फ्रीज करने के बाद उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, जबकि मैस चेंज नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। हमने इस लेक्चर में ये देखा कि सारे फार्मूलाज जो कि इसमें यूज़ होने वाले हैं उनको डिस्कस किया और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।